नमस्कार साथियों, गुरुकुल दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप है गुरुकुल की छाओं में प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम उत्तम है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एक द्वीप समूह के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप पिछली वीडियो को देखकर ये एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि बहुत ही कम समय में आपके एग्जाम ओरिएंटेड और बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएंगे, जिससे हमें लाइक और सब्सक्राइब मिल सके। ठीक है, चलिए तो अपनी बातों को यहीं तक रखते हुए मैं चलता हूं आगे और जानते हैं भारत के द्वीप समूहों के बारे में। ठीक है, देखो, भारत के अगर मैं द्वीप समूह की बात करता हूं तो साथियों, भारत के द्वीप समूहों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो भारत के जो द्वीप समूह हैं उन्हें मुख्यतः दो बांटों बांटा गया है। एक तो है अरब सागर, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो कौन सा है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो एक तो है आपका अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और दूसरा पड़ता है कौन सा? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, स्थित द्वीप समूह। दूसरा कौन सा पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के बारे में हमने बात की। पहला पड़ता है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और दूसरा पड़ता है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो भारत में जो द्वीप समूह है इनकी प्रमुख दो शाखाएं हैं। कौन सी? अरब सागर में स्थित, दूसरी बंगाल की खाड़ी में स्थित। आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ में आया होगा। अधिक समझाने के लिए हम चलते हैं इस टॉपिक में आगे की तरफ। ठीक है, चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ और मैप के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? मैप के थ्रू। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये हेडिंग वेडिंग तो सारी चीजें हो गई। अब चर्चा करेंगे हम किस पर? मुख्य रूप से द्वीप समूहों पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो ये तो है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अरब सागर। अगर मैं बात करता हूं कि भारत के वे राज्य जो समुद्री राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच करती है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात, फिर इधर कौन सा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, गोवा के बाद इधर कौन सा पड़ता है आपका? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद यहां पर पड़ता है आपका केरल, केरल के बाद अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहां पर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो यहां पर उड़ीसा, और यहां पर पड़ता है आपका पश्चिमी बंगाल। और देखो, सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किसकी है? तो नंबर फर्स्ट पर है गुजरात अगर राज्यों में, और दूसरा है वो आंध्र प्रदेश। अगर इंडिविजुअली किसी की बात करूं तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी? 1900 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 हो गए आराम से कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे किसके बारे में? भारत में ये एक यहां पर एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? छोटे छोटे बना देते हैं। कौन सा? ये है मिनिकॉय, है ना। तो ये है लक्षद्वीप द्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप समूह है पूरा। तो ये कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसी का एक द्वीप है कौन सा? मिनिकॉय। ठीक है, और मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के में से कौन सा 9 डिग्री चैनल गुजरता है? तो कौन सा? 9 डिग्री चैनल गुजरता है ये लक्षद्वीप। अगर मैं बात करता हूं ये कौन है? मिनिकॉय। तो ये क्या है बच्चे? तो मिनिकॉय। अगर मैं इसे मिटाकर दोबारा साफ लिखता हूं क्योंकि, है ना, तो ये कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। अच्छा, अगर बात करता हूं मैं यहां पर किसके किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। तो मैं अगर बात करता हूं कि लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है?
प्रवाल भित्तियों से। किससे? प्रवाल भित्तियों से। अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं तो निर्माण कैसे हुआ है, अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो द्वीप हैं, जो द्वीप की संख्या है वो कितनी है? 36 है। और हमेशा क्या है? 10 पर ही क्या है? जीवन है। 10 पर ही क्या है? जीवन है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 36। लेकिन 10 पर ही क्या है? जीवन है। क्योंकि जब ज्वार भाटाएं आती हैं तो ये आपका जो है कौन सा? लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप के जो अंत में 26 द्वीप बसते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, कहीं कहीं पर उन पर पानी चढ़ जाता है। ठीक है। तो अरब सागर में स्थित पहला द्वीप हमने जाना कौन सा? भारत का जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि कहां पर पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। कुल मिलाकर 36 द्वीप है निर्माण प्रवाल भित्तियों से, और 10 पर जीवन है, बाकी 26 हमेशा ज्वार के समय जलमग्न रहते हैं। ठीक है। चलिए यहां पर बात करता हूं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है ना। तो सबसे, अगर द्वीप की बात करूं तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है उनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो द्वीपों की संख्या है वो 572 हो जाती है यहाँ पर। असल में ये द्वीप ना होकर ये कैसे हैं? मोड़दार पर्वत हैं। और इन मोड़दार पर्वतों का निर्माण कब हुआ है? जब भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट आपस में टकराई, तो तब इन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। और ये मोड़दार पर्वतों के ही सीड्स क्या हैं? ये द्वीप हैं। कौन से? जितने बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। और ये लक्षद्वीप क्या है? इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ठीक है। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये एक द्वीप ना होकर क्या है? मोड़दार पर्वत के शीर्ष। तो इनकी बात की जाए तो ये क्या है? ये पड़ते हैं आपके मोड़दार पर्वत के शीर्ष। तो ये क्या हो जाएंगे? मोड़दार पर्वत के क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे। यह तो क्या हो जाते हैं? ये मोड़दार पर्वत के शीर्ष हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो 572 द्वीप है और ये असल में द्वीप ना होकर क्या है? मोड़दार पर्वत के शीर्ष हैं। तो अब द्वीपों का मतलब होता है छोटा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, एक बार मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर ये माने कितने? अब मैं 6 डॉटेड पॉइंट करूंगा। कितने? 6 है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये कौन सा द्वीप है? ये है आपका उत्तरी अंडमान। तो कौन सा है? उत्तरी अंडमान। ये है आपका कौन सा? मध्य अंडमान। ये है आपका कौन सा? दक्षिणी अंडमान। ठीक है। ये है आपका कौन सा? लघु अंडमान। इसकी बात करूं, ये क्या है? कार निकोबार। इसकी बात करता हूं तो ये क्या है? ग्रेट निकोबार। ठीक है। और ग्रेट निकोबार और कार अंडमान तथा निकोबार जो द्वीप समूह है उसके में से एक गुजरता है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को विभाजित कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और नीचे कौन सा है? मालदीव है ना। तो यहां से गुजरता है 8 डिग्री चैनल और ये क्या है? मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ना। चलिए, अब बात करते हैं, ऊपर बहुत काफी स्पेस है, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के बारे में बात करता हूं मैं। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। आज का टॉपिक हमारा था भारत के नदी द्वीप, भारत के द्वीप। तो हमने जान लिया कि भारत के नदी द्वीपों को की क्या है, दो शाखाएं हैं। एक कहां पर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। टोटल 36 द्वीप आते हैं, 10 पर जीवन है, 26 पर जीवन नहीं है। ठीक है, चलिए निर्माण कैसे हुआ लक्षद्वीप का, प्रवाल भित्तियों के द्वारा। अगर इसका बात करें कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है या फिर बंगाल की खाड़ी में स्थित जितने द्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको पता होगा, अभी मैंने पिछले सब बताया कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट जब आपस में टकराई तो इनका निर्माण हुआ। और ये क्या है, मोरदार पर्वत के शीर्ष है। ठीक है, चलिए द्वीपों की संख्या 572। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 6 द्वीपों काउंट होते हैं, और भी काफी सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बड़े कितने हैं, 6। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है, इसके बाद निकोबार द्वीप चालू हो जाता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार तथा अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंडमान की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, सैंडल पीक। और निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी माउंट थोलियर, है ना। यहां तक आपको चीजें एकदम से क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। चलिए अंत में दो शब्दों के बारे में जानते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए सारी चीजों को, फिर चलते हैं आगे की तरफ। मैं बिल्कुल साइड में हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी और यहीं से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं उन्हें भली भांति परिचित होंगे कि यहाँ से सीधे सीधे सवाल आए हैं। मैं यहाँ पर कोई भी बकवास बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। बिल्कुल जो तैयारी होगी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, और यहाँ पर आपको सारी चीज दिखाई जाएंगी। मैं तेज बोलकर, किसी भी तेज तेज बोलकर नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, डराने नहीं आया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मस्ती से पढ़ते चलो, चीजों को क्लियर कर सको। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर समझ ना आ रहा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, और ये जो कौन सा है, माजुली द्वीप, ये असम में पाया जाता है। अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो माजुली द्वीप कहाँ पाया जाता है, असम में। ठीक है, चलिए तो अंडमान की सर्वोच्च चोटी, अंडमान की सर्वोच्च चोटी तो कौन सी, अंडमान की सर्वोच्च चोटी, है ना। और दूसरी तरफ निकोबार की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि चीजें कंपैरिजन के साथ करेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी, है ना। तो कौन सी है, इसकी है अंडमान की सैंडल पीक, है ना। और इसकी है माउंट थूलियर। देखो अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना। मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूं और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो बैरन ज्वालामुखी पाया जाता है, बैरन, और दूसरा पाया जाता है नारकोंडम। ठीक है, तो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है। अब मुझे ये बताना है, क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और या फिर ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रक्षुब्ध है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान तथा निकोबार में। तो मैंने बताया भी होगा ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो सारी चीजें हैं। तो एक बार चीजों को क्लियर करके सारी चीजों को बताएंगे, और आप बताएंगे अंत में आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, और चीज और आपके लिए हम क्या क्या लेकर आ सकते हैं, आपको किस किस टॉपिक और वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और हम आपको बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सटीक तरीके से, आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जल्द ही, है ना। ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे जैसे चीजें हमसे जुड़ते रहेंगे हम आपको चीजों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे
अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।